और 15 अगस्त के पहले दिखाइए तो 15 अगस्त लाल किले के प्राचीर से कम उनको ये बात उनके दिमाग में गूंजेगी कि कुछ लोग हैं जो कुछ डिमांड कर रहे हैं, उन्हें हमें पूरा करना है। वो बोले ना बोले लेकिन उनके जहन में बात तो जाएगी, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। इसीलिए मैं अगले बृहस्पतिवार को 3 बजे मैं आपसे फिर दोबारा मिल रहा हूं। जैसा मैंने आपको कहा है कि अगर मुझे 7 दिन भी करना पड़े तब भी मैं करूंगा, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को फिर मिलूंगा। फिर आपकी पीड़ा, फिर जो दूसरे बंधु हैं वो जुड़ेंगे, उनकी पीड़ा सरकार तक पहुंचाते ही रहूंगा तब तक जब तक कि आपको पैसे का भुगतान हो ना जाए। पैसे हैं सरकार के पास, सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नहीं है तो निकालो पैसे, ब्लैक मनी लाना था उसे लाओ, 15 लाख देना था। यहां तो पैसे हैं, 25,000 करोड़ रुपए तो रिलीज करो, पहले 25,000 करोड़ रुपए तो रिलीज करो। ये 10-10 हजार वाले से बात नहीं बनेगी। एक बात कुछ आखिर में बोल रहे हैं अनिल भाई, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन बोल दीजिए, बहुत कुछ एकदम संक्षेप में बोलिए। अनिल जी बोलिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। सर देखिए, सहारा के विरुद्ध मैंने एक डोजियर बनाया है, और वो 1 साल पहले डोजियर बनाया था जब मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन में पार्टी प्रवक्ता के रूप में था। तो मैंने और नगेंद्र कुशवाहा जी ने मिलकर डोजियर बनाया था जो 5 पेज का है, 15 पॉइंट का, ये सहारा मैनेजमेंट के विरुद्ध में। उस डोजियर को मैं अपडेट करने वाला हूं। उस डोजियर में मैंने जो चीजें हाईलाइटेड है वो मैं बता दूं। उस डोजियर में मैंने ये जानकारी दी है कि जो हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस का जो ऑर्डर था और सुप्रीम कोर्ट में जो केस का ऑर्डर था सहारा के सोसाइटी का पेमेंट का देने का ऑर्डर में, वो आपको यहां दिख रहा होगा। वो मैं आपको डोजियर भेजूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे पर्सनल व्हाट्सएप पे, मैं आपको अपना डोजियर भेज दूंगा। अब देखिए, इस डोजियर में जितने आदेश दिए गए थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश का उल्लंघन सहारा मैनेजमेंट ने किया। इस डोजियर में मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि किस तरह सहारा मैनेजमेंट पीएफ घोटाला करती है। मैं भी कभी एजेंट था। यह हमारा पर्सनल प्रोविडेंट फंड का जो पासबुक है, इसमें सिर्फ एक रसीद मुझे मिला, और उसके बाद आज तक मुझे या किसी भी अन्य साथियों को यह रसीद, इसका प्रूफ है, किसी को भी आज तक पीएफ का समरी नहीं मिला है डाउनलोड करके। सहारा इंडिया क्या करती है, एजेंटों को जब कमीशन देती है तो टीडीएस काटती है। किसी को भी टीडीएस समरी टाइम पे नहीं मिलता है। नंबर 2 घोटाला सहारा मैनेजमेंट जो टीडीएस का घोटाला करती है। देखिए, ये मेरा बॉन्ड है हाउसिंग और रियल एस्टेट का। जब मैं इसको कन्वर्ट करा रहा था क्यूसॉप में, उस दौरान हमारे टीडीएस काटे गए थे, और वो है सहारा इंडिया का ये टीडीएस का समरी, जो सहारा ऑफिस के अंदर में इसके वो इनवॉइस पे छापे जाते हैं, और वो किसी को सहारा मैनेजमेंट देता नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से इसको निकाला है। तो ये है मेरे पास जो सहारा मैनेजमेंट जो टीडीएस किसी भी इन्वेस्टरों को पेमेंट के टाइम में टीडीएस तो काट लेती है, मगर इनकम टैक्स ऑफिस में टीडीएस जमा नहीं करती है। तो सिर्फ सहारा का पेमेंट का ही मैटर नहीं, टीडीएस का घोटाला है, फैक्ट का घोटाला है, और भी कई घोटाले हैं। जी सर, आप कुछ बोल रहे थे। ठीक है, अगले बृहस्पतिवार को जो बात आज अधूरी रह गई है, अगले बृहस्पतिवार को बोलेंगे। शहनाज कुछ बोलना चाहते हैं? जी आशुतोष सर, एक बार मैं पुनः आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। सर, आप हम गरीब पीड़ित निवेशकों की आवाज को उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। गरीब नहीं है आप, जिनके साथ लाखों लोगों की दुआ है वो गरीब नहीं हो सकता, बिल्कुल गरीब नहीं है। हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, आप धैर्य रखिए और धैर्य को टूटने मत दीजिए। और मुझे यकीन है कि ये सरकार या कोई भी सरकार, उसको करना ही पड़ेगा, और इतनी असंवेदनशील हो भी नहीं सकती। तो देखते हैं वो कब तक असंवेदनशील बनी रहती है सरकार। हम लोग भी उनके दिल को, उनके हृदय को परिवर्तन करा के मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, इनकी पीड़ा सुनिए। मैं बार बार आपको सुनाते रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा। हमारी एक ही जिद है, इन्हें जो इनका दुख है उनको दूर कर दीजिए, इनका पैसा इन्हें वापस दिला दीजिए। पैसे हैं पड़े हुए, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सभी देशवासियों को और सहारा के निवेशकों को, कर्मचारियों को, वो कर्मचारी जो अभी भी सहारा के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनकी भी पीड़ा समझता हूं, उनकी भी बात को मैं कोशिश करता हूं उठाने की, और वो भी उठें। और मैं सुब्रत रॉय सहारा से भी आग्रह करता हूं कि अगर कोई भी जुगत लगे आपको तो कोशिश कीजिए,
इनका पैसा इन्हें वापस दे दीजिए। आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी और शायद आपका एक बार फिर से आप ठीक से चलने लगे। और अगर नियत ठीक है तो आप ऐसा कर दीजिए, ये मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ। देशवासियों को 77वें स्वाधीनता दिवस की बहुत हृदय की गहराइयों से शुभकामना। कल आप 15 अगस्त मनाइए, हमारी भी शुभकामना पूरे क्यूबाइट नेटवर्क की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज अनुमति दीजिए, नमस्कार।